Hello all, once again welcome you all in किरोशा नर्सिंग एकेडमी। किरोशा नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज जैसे कि अपन CHO का प्रिपरेशन के लिए क्लासेस चल रही है, उसके अनुसार आज जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेबल डिसीज, उसमें से अपन एक टॉपिक लेने वाले हैं मीजल्स, मम्स, रूबेला, जिसके अंदर 3 वैक्सीन आते हैं। तीनों के बारे में आज डिटेल में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एक कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर ये मेनली मीजल्स, मम, रूबेला है, वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंदर आते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी पार्ट हो गया। अब मीजल्स क्या है, आपको मीजल्स में कहाँ से क्वेश्चन आएगा, जस्ट ब्रीफली यही बताना है मेरे को कि मीजल्स में कहाँ से क्वेश्चन आएगा। सबसे मीजल्स, मम, रूबेला में सबसे इंपॉर्टेंट मीजल्स है। मीजल्स में से ही क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। तो मीजल्स का अदर नेम क्या है, ये पहला क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज अदर नेम ऑफ द मीजल्स? तो रूबियोला, सीधा आंसर करना है रूबियोला। कौन सी फैमिली से है मीजल्स? ठीक है, पैरामिक्सोवायरस। कौन सी फैमिली से है? पैरामिक्सोवायरस से है, ठीक है। जीनस के बारे में इतना डिटेल में अपन नहीं जाए तो कोई इशू नहीं है, जीनस को आप छोड़ सकते हैं। स्पीसीज, स्पीसीज में अपन नेक्स्ट है स्पीसीज। स्पीसीज आपको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो स्पीसीज है वो है मीजल्स वायरस, ठीक है। जो आपको एक CHO लेवल पे जो आपको याद रखना है वही हम डिटेल में बता रहे हैं। अदर नेम पे पहला क्वेश्चन बन सकता है रूबियोला वायरस, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, या फिर मीजल्स वायरस जो है या रूबियोला वायरस जो है वो कौन सी फैमिली से आता है। तो पैरामिक्सो वायरस से। कौन सी स्पीसीज है, जाति कौन सी है, तो ये मीजल्स वायरस आ गया। तो ये 3 चीजें ब्रीफली यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनने की संभावना है, पहला और दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये है कि ट्रांसमिटेड बाय, जो मीजल्स वायरस है वो ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो रेस्पिरेटरी रूट, ड्रॉपलेट, ठीक है। मिजल्स कैसे स्प्रेड होता है? तो ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है। ये यूजुअली जब कोई व्यक्ति कफ करता है तो सामने वाले व्यक्ति जो ससेप्टेबल होस्ट होता है उसमें ट्रांसमिशन के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्यूबेशन पीरियड, इस पे क्वेश्चन मोस्टली बनता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? तो डिफरेंट बुकों में अलग अलग दिया है, लेकिन अपन 8 to 14 डेज, इसमें जो मीडियम में जो ऑप्शन आएगा वो व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द मिजल्स? 8 डेज, 10 डेज, 12 डेज, 14 डेज। तो आपको 10 डेज आंसर करना है, ठीक है। तो 8 to 14 डेज, ठीक है। तो इसमें जो बीच में आए एवरेज वो आंसर करना है, क्योंकि ये फ्लक्चुएट हो सकता है 8 से 14 डेज में, ठीक है। इंक्यूबेशन आफ्टर 14 डेज प्रोडर्मल स्टेज होती है इंक्यूबेशन पीरियड के बाद, जिसमें सिम्टम परसिस्ट करते हैं और मोस्टली कंटाजियस होती है, जिसमें ट्रांसमिशन होता है डिसीज का, ठीक है। साइन एंड सिम्टम क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 3C, कफ, कोराइजा, कंजक्ट। पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज दिस 3C सिम्टम कम इन विच डिसीज? तो कौन सा आंसर क्या करता है? मिजल्स। अपन को सीधा आंसर मिजल्स ऑप्शन सेलेक्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन साइन एंड सिम्टम में आता है कॉप्लिक स्पॉट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है, कॉप्लिक स्पॉट प्रेजेंट्स इन विच डिसीज? तो आपको सीधा आंसर उसका मिजल्स करना है, ठीक है। कॉप्लिक स्पॉट हो गया। अभी कॉप्लिक स्पॉट कैसा होता है मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बता दूं। इसमें क्या होता है कॉप्लिक स्पॉट में, ऐसे व्हाइट पैचेस आते हैं और उसके सराउंडिंग रेडनेस, इस टाइप का स्पॉट्स म्यूकस मेम्ब्रेन में पाया जाता है। जो अपने फर्स्ट मोलर टीथ होता है दोनों साइड, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप के स्पॉट्स को क्या बोलते हैं? कॉप्लिक स्पॉट। तो पहला क्वेश्चन साइन एंड सिम्टम में ये 3C किसके अंदर पाया जाता है? मिजल्स। कॉप्लिक स्पॉट्स क्या है? तो व्हाइट क्रिस्टल पैचेस सराउंडेड बाय रेड म्यूकस मेम्ब्रेन, उसे बोलते हैं कॉप्लिक स्पॉट। ये अगर कॉप्लिक स्पॉट पे प्रेजेंट है बेबी में तो मिजल्स है, वो एक तरह से हॉलमार्क है, ठीक है। तो ये 2 साइन एंड सिम्टम मेन इंपॉर्टेंट हो गए। बाकी फीवर, कफ, मलेज, ये सब चीजें रहेगी, रेडनेस, ओके। साइन एंड सिम्टम में रैशेस, रैशेस सबसे पहले फेस पे आएंगे। कहां पे आएंगे? सबसे पहले रैशेस मिजल्स के सबसे पहले
फेज पे मिजल्स, मम्स, रुबेला के रेशेस सबसे पहले फेज में प्रेजेंट होते हैं और रेशेस का जो सीक्वेंस है सिफेलोक्यूडल एक्टिविटी में होता है, हेड सर से लगा तक पाव तक, इस टाइप के उसके रेशेस परसिस्ट होते हैं। तो ये मेनली सिम्टम में हो गया। अब वैक्सीन पे क्वेश्चन बनता है, तो वैक्सीन आपको पता है मीजल्स वैक्सीन कब देते हैं, 9 मंथ में। किसके साथ देखते हैं, विटामिन ए के साथ, ठीक है। प्लेन मीजल्स 9 मंथ में देते हैं, MMR 15 मंथ में देते हैं। रिसेंट शेड्यूल के अनुसार MMR 1 एंड MMR 2 के हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन प्रीवियस इस टाइप के देते हैं। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, सिम्टम एज पर द साइन एंड सिम्टम एंड एंटीबॉडी टेस्ट। चेक करते हैं कि एंटीबॉडी मिजल्स की प्रेजेंस है कि नहीं, इस बेसिस पे डायग्नोस करते हैं। तो ये चीजें बता दी मैंने। नेक्स्ट, मिजल्स में यहां से क्वेश्चन आने की संभावना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है मिजल्स में मेन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, अंडर 2 ईयर ऑफ द एज में क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, उसको बोलते हैं सब एक्यूट स्क्लेरोपेनसेफेलाइटिस, सब एक्यूट स्क्लेरोपेनसेफेलाइटिस, ठीक है। पूरा ब्रेन है, मेनिंजस, वो पूरा इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं अदर नेम है मेनिंजो एनसेफेलाइटिस। मेनिंजो एनसेफेलाइटिस भी बोलते हैं। ये अंडर 2 ईयर के एज ग्रुप में ये होता है। बाकी मीजल्स क्या एक तरह से बहुत कंटाजियस डिसीज है एंड फेटल, डेथ रेट बहुत ज्यादा है मीजल्स में, इन्फेंट्स में मेनली, ठीक है। इन्फेंट में मोर फेटल है, ठीक है। लंग्स में क्या होगा, निमोनिया, जो लंग्स में कॉम्प्लिकेशन क्या कर सकता है, निमोनिया कर सकता है। इंटेस्टाइन में डायरिया, ब्रेन में एनसेफेलाइटिस। जब ये सब इन्फेंट में होंगे तो क्या होगा, डेथ, ठीक है। इम्यूनिटी रिडक्ट, बैक्टीरियल, इसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसकी वजह से अल्टीमेटली बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होने के चांसेस है। तो ये ब्रीफली मैंने आपको बता दिया। देखिए अपन फिर से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि MMR में मिजल्स ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिजल्स पे क्वेश्चन ही आ सकता है, ठीक है। तो क्या चीज बताया मैंने, मिजल्स एक तरह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। मिजल्स का अदर नेम है रूबियोला, कौन सी फैमिली से है, पैरामिक्सो वायरस, स्पीसीज कौन सी है, मिजल्स वायरस इसकी स्पीसीज का नाम है। नेक्स्ट, ट्रांसमिटेड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा ट्रांसमिशन होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 8 to 14 डेज तक अपन मान सकते हैं, और इसमें से बीच में जो एवरेज आएगा वो अपन को करेक्ट आंसर देना है। सीधा पूछा कितना है, 8 to 14 डेज, आइदर 10 to 14 डेज। साइन एंड सिम्टम क्या है, 3C, कोरेजा, इसके बाद कफ एंड कंजक्टिवाइटिस। इसके बाद कॉप्लिक स्पॉट पे क्वेश्चन आता है। कॉप्लिक स्पॉट क्या होता है कि व्हाइट पैचेस प्रेजेंट होते हैं ओवर द म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके चारों एंड सराउंडिंग रेड मेम्ब्रेन से सराउंडिंग होता है। ये मेन हॉलमार्क है, इस पे क्वेश्चन आएगा। वैक्सीन कौन सी है, मिजल वैक्सीन 9 मंथ में देते हैं। किसके साथ देते हैं, विटामिन ए के साथ देते हैं। डायग्नोसिस क्या है, एंटीबॉडी टेस्ट और कॉप्लिक स्पॉट के साइन एंड सिम्टम से डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज ये बताई थी अपन ने, कॉम्प्लिकेशन क्या है, अंडर 2 ईयर ऑफ द एज सब एक्यूट स्क्लेरोसाइन पेन एनसेफेलाइटिस होता है। उसको शॉर्ट फॉर्म ये है इसकी, SSPE। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, SSPE किस में पाया जाता है, तो मिजल्स में पाया जाता है। मिजल्स के और कॉम्प्लिकेशन बहुत ही फैटल और कंटाजियस है। जब इन्फेंट में होता है तो डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, बट रिसेंटली अपन वैक्सीनेशन बहुत सालों से डेवलप है, इसकी वजह से इसमें डेथ रेट कम है। इसमें मेनली लंग्स में होता है तो निमोनिया हो जाता है, इंटेस्टाइन से डायरिया हो जाता है, ब्रेन से एनसेफेलाइटिस और एट लास्ट डेथ होती है। इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिससे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होने के चांसेस है। नेक्स्ट चीज, सेकंड अपन पढ़ेंगे। बाकी ये मिजल्स के बारे में बता दिया। सेकंड अपन डिस्कस करेंगे मम्स के बारे में। मम्स क्या है, ठीक है। मम्स वही ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा ट्रांसमिट होता है। मम्स
इसको एक दूसरे वर्ड में बोल रहे पेरोटिडाइटिस। ये यहाँ पे अपने ईयर के पहले जो चीक बोन होती है वहाँ पे पेरोटिड ग्लैंड होती है, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरोटिड ग्लैंड को क्या बोलते हैं, पेरोटिडाइटिस। ठीक है, इसको बोल सकते हैं पेरोटिडाइटिस। ठीक है, ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है इसका, 2 to 3 वीक, मतलब 14 से 24 डेज तक पाया जाता है। कब तक, इंक्यूबेशन पीरियड 14 to 21 डेज। साइन एंड सिम्टम क्या है, फीवर, अर्थराइजिया, पेरोटिडाइटिस, ये इसके साइन एंड सिम्टम में आते हैं। वैक्सीन, MMR जो कि 15 मंथ में देते हैं, प्लस विटामिन ए देते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस, एंटीबॉडी टेस्ट, तो क्या हो गया, मम्स का अदर नेम है पेरोटिडाइटिस होता है, ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ट्रांसमिट होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 3 वीक में होता है। ये भी पैरामिक्सो वायरस ही उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। साइन एंड सिम्टम फीवर, अर्थराइजिया और पेरोटाइटिस होता है। वैक्सीनेशन, MMR वैक्सीनेशन होता है, डोज 0.5 ml सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं विथ विटामिन ए। डायग्नोसिस क्या है, एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं इसमें। ये कॉम्प्लिकेशन, मम्स से क्वेश्चन आएगा, कॉम्प्लिकेशन पैरामिक्सो वायरस कॉजेटिव सेम, इंक्यूबेशन पीरियड 14 to 21 डेज बता दिया। कॉम्प्लिकेशन क्या है, बिलो 2 ईयर, मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस। एडल्ट, ऑर्चाइटिस। ऑर्चाइटिस क्या, ऑर्चाइटिस टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्या है, ऑर्चाइटिस। ठीक है, ऑर्चाइटिस टर्मिनोलॉजी का मीनिंग है इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस। इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस को पेरोटाइटिस, ऑर्चाइटिस बोलते हैं। तो इसके कॉम्प्लिकेशन में अपन ने निमोनिक बनाई है, उसके अनुसार से अपन देखें तो MUMPS। तो याद रखना है, ये तो मम्स हो गया, ये U से ऑर्चाइटिस, अगर U को ऊपर से अपन जोड़ देंगे तो U से ऑर्चाइटिस और ऊफेराइटिस। ऊफेराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द ओवेरी, ऊफेराइटिस। MUM इसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस, बताया मैंने जैसे कि आगे। P से क्या होगा, पेरोटाइटिस, पेरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो ये चीजें मेनली हो गया। अगर मम्स से बचना चाहे तो सेफ्टी मेजर हो तो सेफ रह सकते हैं। मेन 3 चीज है, UMP, ऑर्चाइटिस, ऊफेराइटिस, मेनिंजाइटिस और पेरोटिडाइटिस। ये मेनली कॉम्प्लिकेशन है। क्वेश्चन ये आएगा, व्हाट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स, खाली इतना पूछे तो ऑर्चाइटिस कर देना आंसर। अगर क्वेश्चन बिलो 2 ईयर का भी पूछे और एडल्ट का भी पूछे, एडल्ट में ऑर्चाइटिस, बिलो 2 ईयर मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस। ठीक है, तो ये डिटेल मैंने मम्स में बता दी। थर्ड क्वेश्चन, इसमें रूबेला से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं कि रूबेला से क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। रूबेला से ये आ सकता है, पहला तो रूबेला का अदर नेम क्या है, तो जर्मन मीजल्स।
रूबेला को क्या बोलते हैं? जर्मन मिजल। तो जर्मन मिजल्स और मिजल्स अलग है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रांसमिटेड बाय वही ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और नेजोफेरेंजियल। ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड 14 to 21 डेज। साइन एंड सिम्टम क्या है? फीवर, रैशेस, ठीक है, फीवर आ जाएंगे, रैशेस आ जाएगा, एनसेफेलाइटिस को अपन ये बोल सकते हैं मेनिंजाइटिस। तो ये सब चीजें रूबेला में अपन को टिपिकली चीज ये होता है, ये मदर से बेबी में ट्रांसफर होता है। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री में मेन प्रॉब्लम यही है। इसलिए अपन अदर स्टेट लाइक महाराष्ट्र और उस साइड जाए तो उसमें जो प्रेग्नेंट लेडी है, अपने राजस्थान में भी ये फैसिलिटी है, जो 14 से 18 ईयर तक की एज की गर्ल्स है उनको ये पहले तो किया जाता है कि उसको पहले पूछा जाता है कि प्रेग्नेंट है कि नहीं। अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो प्री प्रेगनेंसी से रूबेला से इम्यूनाइज किया जाता है ताकि बेबी को कोई डिफेक्ट ना हो। ठीक है, यही है। कॉम्प्लिकेशन क्या है? मिसकरेज, क्योंकि अगर रूबेला मदर को है और बेबी को ट्रांसफर हुआ तो प्रेगनेंसी में मिसकरेज के चांस है। स्टिल बर्थ, इसके बाद है कंजेनाइटल, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में क्या होगा? जो बेबी होगा इंटेलेक्चुअल डिफेक्ट हो सकता है, उसमें डेफनेस हो सकता है और बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से वो ब्लाइंडनेस हो सकती है, कैटरेक्ट हो सकता है, लेस कॉमन ग्लूकोमा भी होता है। तो इससे बचने के लिए यही किया जाता है, प्री प्रेगनेंसी के स्टेट में रूबेला का वैक्सीनेशन किया जाता है। तो ये रूबेला के बारे में बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। तो ये पीडीएफ के द्वारा आपको अगर चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ के द्वारा इसके नोट्स दे दिए जाएंगे। ये बहुत ही ब्रीफली और शॉर्टली एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन इसमें सीएचओ बेस पे इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है। अभी अपन थोड़ी डिस्कशन कर लेंगे। मिजल्स वैक्सीन किसमें होती है? एक तरह से वो लिक्विड स्टेज में नहीं होती है, ठीक है, वो ठोस रहती है, पाउडर फेस में रहती है। उसको जो कितने पे स्टोर किया जाता है? 2 to 8 डिग्री पे स्टोर किया जाता है। मिजल्स वैक्सीन को किसके साथ डाइल्यूट किया जाता है? ये क्वेश्चन आ सकता है। मिजल्स वैक्सीन को किसके साथ डाइल्यूट किया जाता है? एनएस और डिस्टिल वाटर। किसके साथ? तो मिजल वैक्सीन को डिस्टिल वाटर के साथ डाइल्यूट किया जाता है। बीसीजी को एनएस है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहीं पे नेगेटिव मार्क की चांसेस है, क्वेश्चन गलत होने की चांसेस है। फिर एक बार मिजल्स वैक्सीन बना ली तो कितने घंटे में यूज करनी है? विदिन 6 आवर अपन को यूज कर लेनी है मिजल्स वैक्सीन, ये आपको मेक श्योर करना है। एक मिजल्स वैक्सीन के वाइल में 10 डोज होते हैं, 10 जनों को अपन वो डोज लगा सकते हैं, क्योंकि एक वाइल 5 ml का होता है और 0.5 ml सबक्यूटेनियस रूट से मिजल्स देना है। सो इसके बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में सब कुछ डिस्कशन कर दिया। थैंक यू ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और मैक्सिमम लोगों तो पचे, जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में बता रहे हैं, हम बहुत चीज़ जल्दी ऐप डेवलप कर रहे हैं और आपको शॉर्ट में नोट्स, पीडीएफ, लाइव क्लासेस आपको प्रदान कर दिए जाएंगे। थैंक यू ऑल, बाय बाय।